दूसरा इंस्टॉलमेंट। देन उसके बाद एड प्रीमियम देखा, प्रीमियम में हमने देखा एड लम सम और इंस्टॉलमेंट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये समझना कि कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, कोई कंपनी क्या करना चाहती है? शेयर इशू करना चाहती है 10,000 शेयर। कितना शेयर जी? 10,000 शेयर। क्लियर है यहाँ तक? बट एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव्ड हो गया। क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन हमारा रिसीव्ड हो गया 15,000। कितना जी? 15,000। हम शेयर बेचना कितना चाह रहे हैं? 10,000। शेयर रिसीव एप्लीकेशन आ गया कितना? इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो जो हम शेयर बेचना चाहते हैं 10,000 और शेयर लोग खरीद रहे हैं, मतलब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो होता है 8,000। कितना होता है? 8,000। इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। बट अंडर सब्सक्रिप्शन में एक कंडीशन है कि आपको 90%, 90% कम से कम शेयर एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए, तभी जाके आप शेयर इशू कर पाओगे। मतलब 90% से कम। अभी देखा जाए कितना बेचना, कितना है मुझे आया? कितना? 8। तो कितना परसेंट है? कितना परसेंट है पहले ये निकालते हैं। 10,000 का कितना परसेंट? ये 8,000 है। निकाल के बताओ 10,000 का कितना परसेंट ये 8,000? तो बताएगा? नहीं आ रहा किसी को? 80%। पक्का 80% है। तो 80% है। इस केस में यह शेयर इशूड होगा ही नहीं। क्या होगा? पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम 9,000। कितना? मतलब 9,200, 9,100, 9,500 शेयर रिसीव होता है। मतलब 10,000 से कम हो रहा है बट 90% से ज्यादा हो रहा है, तो हम शेयर इशूड कर सकते हैं। तो हम शेयर, और तब भी ये केस क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ये देखना है कि 90% से कम आया है, तो कोई भी पैसा रिसीव भी नहीं हुआ है, उसको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। पूरा का पूरा मतलब ये जो 8,000 के बदले शेयर आया, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक के द्वारा, काम खत्म। ना अलॉटमेंट आएगा ना फर्स्ट कॉल, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया जी? ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं? जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था कि शेयर इशूड करना कितना चाहते हैं जी? 10,000 शेयर एट द रेट 10, एट द रेट 10, 3 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज। तो यह मेरा जो है वो एट पार है या एट प्रीमियम है? एट पार है। कौन सा है जी? एट पार है। इसी में सर क्वेश्चन में दे देता कि प्रीमियम 2 रुपया और इंक्लूडिंग 5 रुपीज, तो क्या हो जाता है? 3+2। क्या हो जाता है यहाँ पे? इंक्लूडिंग बोला मैंने 3+2। तो इस केस में एक और निकल के क्या आ जाएगा? 3 2 5 3 8 और 2 10। बट हम अभी सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलना चाहते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 10 रुपया है पार पे। किस पे जी? पार पे। और कितना रुपया है जी? ये 5 रुपये। कितना रुपया है जी? 5 रुपये। लिखो, दिक्कत जहां तक शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000। कितना जी? चलो 15,000 ही रखता हूँ। कितना रखता हूँ? 15,000 एंड रिजेक्टेड या रिफंड 3,000। कितना बोला? एंड रिफंड। तो इस कंडीशन में क्या आ गया कि शेयर हम इशू 10,000 करना चाहते हैं, एप्लीकेशन 15,000 से आया है और उसमें से 3,000 हम क्या कर दे रहे हैं? रिफंड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? क्वेश्चन इतना ही तो कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन इतना ही तो कैसे बनेगा? कुछ बच्चे को आ रहा होगा आंसर, तो जिससे पूछेंगे वो फटाफट एंट्री बताएंगे। ठीक है जी।
अभी से भैया फर्स्ट एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बताइए। 15,000 मल्टीप्लाई 3। 15,000 मल्टीप्लाई 3। चलो भैया हिमांशु भैया सेकेंड यूनिट बताइए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट। एक सेकेंड हिमांशु बोलिए। शेयर एप्लीकेशन मेरे को कंफ्यूज कर दिया। मैंने कंफ्यूज किया। मैंने कंफ्यूज किया। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कंफ्यूज कर दिए। क्लास में आप है प्रेजेंट? एक खींच के मारूंगा ना सही हो जाओगे। मैंने बोला था। बोला तो था तूने, लेकिन कर क्या रहा था तू? तो बता ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो रखा है। लिखो ना बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने मिर्ची नहीं दिया है भाई, ये तीखे क्यों लग रहे हैं? वीडियो लंबी हो जाएगी सर आपका। तो बोल मेरे से बात करना। बता क्या कर रहा है? देखो सर इसे लग रहा है ना आता तो है ही चैप्टर, क्यों देखना? घर जा भाई, गला फालतू का फाड़ रहा हूँ तेरे सामने में। आता है तुझे? कैसे बात करते हो यार? मैंने बोल दिया था पहले ना किसी से भी पूछ लूंगा। मैंने बोल दिया था ना कि जिससे पूछूंगा वो बताओ, तब भी वो खोया पड़ा आप लोग। फिर बोलते हो कि सर फालतू का बोलते हैं, जबकि मैंने लिख दिया था। भाई इतना में भी इसको पकड़ लेना चाहिए कि सर ने लिखा है, उसके डेबिट बोलने पे मैंने लिख दिया था क्रेडिट। उसके डेबिट बोलने पे मैंने क्रेडिट लिखा हूँ, फिर भी कहा आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अभी तो आरबीआई है, बता दे। पढ़ के आया है, देखा है अभी कुछ क्या बोला मैंने? इसे ये भी नहीं पता है कि रिफंड बोला है सर ने 3,000। सिक्योरिटी दे थोड़ी रखा है। हाँ विजय तू बता। टू बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल, और क्या बोला इसने? टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों अलॉटमेंट क्यों लिखा है आलोक भैया? ओवर सब्सक्रिप्ट। देखो जी 15,000 शेयर आ गया ना जी। 10,000 से वो 3 अलॉटमेंट का है ना। 15,000 शेयर आ गया ना जी। तो 15,000 शेयर में क्या हुआ हमारा कि हमने बोला है कि 3,000 क्या कर दो? रिफंड कर दो। तो बैंक के द्वारा क्या हो जाएगा? 3,000 का रिफंड हो जाएगा। 3,000 तो पैसा वापस करो भैया पहले। और जबकि हम शेयर इशू करना कितना चाह रहे हैं, तो कैपिटल में कितना से जाएगा? 10 और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 2,000 शेयर का मेरे पास, उसको मान लेते हैं हम कि किसका पैसा वो है? अलॉटमेंट का पैसा है। किसका पैसा है वो? अलॉटमेंट का पैसा है। कुछ याद आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हो गया, अब तो हो गया। मतलब उसको पूरा करके तुम मानेगा। तभी उनकी फाइटिंग चल रही है। अभी क्लैरिक्स होगा।
अभी मैं जब शुरू हो जाऊंगा फिर पता चलेगा कि मेरे पास कौन क्या है। कटप्पा आएगा जब पता चला क्या क्या आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो। चलो जी, अब जब हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है हमारा, तो एंट्री सबको आता है। क्या एंट्री होगा बंस भैया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। कैपिटल लेकिन गलती लोग पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? अमाउंट लिखने में फिर से 15,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि मल्टीप्लाई किससे होगा? 10,000 से। क्यों सर जी? क्योंकि हमने मालिक शेयर बेचा कितना है? 10,000 ही शेयर। 3,000 लोगों को वापस कर दिया, उससे तो पैसा मांगेंगे नहीं। और 2,000 शेयर वाले को मैंने मनाही कर दिया, मैं दूंगा ही। तो पैसा, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? तीसरी एंट्री के बाद पहली एंट्री होगी हमारी, दूसरी हो गई और ये तीसरी होगी। चौथी एंट्री में ध्यान क्या देना है? एंट्री तो सबको पता है हमारे को कि बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, बट अमाउंट फिर गलती करोगे आप। देखो अभिषेक से पूछूंगा, अभी गलत ही बताया, बताइए। 10,000 into 2 minus 2,000 into 3। ये कह रहा है 10,000, सही बताया है। क्या बोला है जी? 10,000 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2,000 मल्टीप्लाई 3, मतलब 14,000 हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि सर आपने यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मान लिया है कि आ चुका है 3,000 से, 6,000 से, और 20,000 जब मांगा है तो 6,000 तो आ ही चुका है। वो दोबारा पैसा क्यों देगा? दोबारा पैसा क्यों देगा? तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं 14,000, कोई दिक्कत है 14 में? आप इसको नरेशन में दिखा सकते हो, बिल अमाउंट रिसीव 10,000 मल्टीप्लाई, जो आपने लिखा है, मैंने बताया ना, इसने जो हमने किया, ये 10,000 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2,000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो गया? 14,000। वहां पे आप डायरेक्ट अमाउंट लिखिएगा। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा सर जी, फाइनल वर्ड लगाओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर। क्यों लड़ रहे हो? बहुत मार मारूंगा, भगा दूंगा मैं तुझे। $50,000 50,000। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें? दो टॉपिक इसमें हमने पढ़ा दिया तुम्हें। पहला कि एडजस्ट कैसे होगा एक्स्ट्रा अमाउंट 2,000 का, और दूसरा जब क्वेश्चन में रिफंड बोलते या रिजेक्ट बोलते तो कैसे होगा। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं कैटेगरी बेस कराऊंगा, बट उसमें मैं प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके बनाऊंगा। क्लियर है? क्वेश्चन अभी ओवर सक्सेस नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऐड पार्ट था। अब ऐड प्रीमियम में लूंगा मैं एक कैटेगरी बेस। कैसे लेता हूं देखो, कि हम शेयर इशूड करना चाहते हैं 60,000। कितना जी? एट द रेट 10 प्लस 2 3 प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, जिस बंदे को मैंने 40,000 शेयर दिया था, उसको पूरा 40 का 40 दे दिया फुल्ली
क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा फुल्ली अलॉटेड। क्या लिखा रहेगा? फुल्ली अलॉटेड। 30,000 वाले को मैंने दे दिया 70 हो गए। इशू अब 60 ही कर रहे हैं। हाँ 60 ही करेंगे इसमें। ये सारा 30 वाले को कितना दे दिया जी? 20 दे दिया। 30 वाले को कितना दे दिया? और 10,000 जो दिया था उसको एक भी नहीं दिया, नील। कितना दिया? तो टोटल एप्लीकेशन आया मेरे पास कितना? 80,000। कितना आएगी? जबकि हमने अलॉट कितना किया? 60,000। इसको बोलते हैं कैटेगरी बेस। तो क्या बोलते हैं? कैटेगरी बेस। कि आपके एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसमें क्वेश्चन और डिफिकल्ट बन सकता है, बट वो टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया है कॉल्सिन एरर का, तो मजा आ जाता। लेकिन अभी हम इतना बेस पे ही क्वेश्चन करते हैं, इतने बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो कोई करके दिखाएगा या मैं करूं? चलो जी, आप करके पहले देखो। हाँ जी, चलो मैं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूँ, ठीक है? देखना ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, पूरा का पूरा 80,000 शेयर। तो एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 80,000 मल्टीप्लाई 2,40,000। दिक्कत सेकेंड एंट्री में होनी चाहिए। दिक्कत शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में बोला ना कि 10,000 वाला को नहीं मिला, नील का मतलब रिफंड, नील का मतलब पूरा का पूरा पैसा इसको वापस कर दो। ये 80,000 समझ में आ रहा है? 10,000 समझ में आ गया? चलो जी, 2 क्या होगा? अब शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल जाएगा? 60,000। कितना जाएगा? 16 तो बाकी 60, 10, 70, तो बाकी जो मेरा 10,000 है उसको क्या करना पड़ेगा? तो शेयर अलॉटमेंट। कितना आ गया सर? डिफरेंस क्या है? अब देखो, अगला एंट्री क्या होगा हमारा? ये तो 2 एंट्री हो गया हमारा। 7 एंट्री क्या होगा? बता। 3rd एंट्री क्या होगा जी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पैसा अलॉटमेंट का कितना से मांगेंगे वंश भैया? कितना अलॉट हुआ? 60,000। कितना मांगे? 60,000 अब मल्टीप्लाई 5 और 60,000 मल्टीप्लाई और 60,000 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पैसा रिसीव होगा। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपया आएगा जी? 60,000 मल्टीप्लाई 5 और माइनस जो पहले पैसा आ चुका है शेयर अलॉटमेंट में 10,000 मल्टीप्लाई 3। 3 लाख मल्टीप्लाई 30,000। 3 लाख माइनस मल्टीप्लाई 3 लाख माइनस 30,000 कितना आएगा? 2,70,000। कितना आया जी? क्लियर है? आगे बढ़े। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अमाउंट कितना समानेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 2,40,000 और पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल बैंक में कितना आ गया जी 60,000 मल्टीप्लाई 60,000 समझ में आ गया। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने प्रीमियम की डाल दी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ओवर सेक्शन कंप्लीट, कोई डाउट किसी को? अंडर सेक्शन का क्वेश्चन कराओ। नेक्स्ट टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या है जी? अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इशूड 40,000, कितना जी 40,000, ठीक है, या 45,000 लिख दो। हाँ 40,000 सही है। 45,000 कितना जी? रिसीव जो एप्लीकेशन हो गया ना वो 40,000 हो गया। कितना हो गया जी? 40,000। 40,000 हो गया। रिसीव कितना आ गया जी? तो सबसे पहले मैंने अभी कंडीशन बताया ना कि अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें 90% कम से कम आना था। हाँ जी। कितना आना था? 90% आना था। अब यहाँ चेक करो कि 45,000 शेयर मुझे इशूड करना है और एप्लीकेशन आया कितना? तो क्या ये पहले 90% है या नहीं? ये कह रहा नहीं, ये कह रहा नहीं है। कैलकुलेट किए बिना बोला ना, दिमाग लगाया ही नहीं। नहीं है, दिख रहा है वो नहीं है, हमें साबित कर दूं है नहीं है। कर लो आप, 40,500 आ रहा है, कर लीजिए साबित। 40,500 आ रहा है। तो अच्छा, मैं साबित करके दिखाता हूँ। सही 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 बोला। 500 का भी टेंशन आ रहा है। 41,000। तो कितना करना पड़ेगा मुझे? मतलब 40,500 के केस में क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट हो जाता, एक भी पैसा हम अपने पास नहीं रखते ना, अपने कुछ भी, मतलब ना यहाँ पे पैसा आया यहीं पे रिटर्न हो जाता है, इस दोनों की एंट्री नहीं होती। लेकिन अब हमने क्या किया 41,000 कर दिया, तो 40,500 आ रहा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे देखो गलती फिर भी लोग, कुछ लोग करेंगे अभी, निकलेगा ना? करूँगा। बता। सर बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बताओ। अमाउंट होगा सर इसमें रिसीव हुआ 41,000 इंटू 9। भैया अभी तो आपने 41 से क्यों कराया सर? क्योंकि सर रिसीव इतने हुए। हम बेचना चाहते हैं बात अलग है, लेकिन लोग आया एप्लीकेशन 41 तो पैसा तो 41 ही से आएगा ना। अच्छा। हाँ, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? Oh my God। टू शेयर आपको लगाते रहेंगे। कैपिटल कितने अमाउंट से जाएंगे? 41,000 इंटू 9। ये पहला हो गया, ये दूसरा तीसरी एंट्री अकाउंट डेबिट शेयर कितना से आएगा? 41,000 इंटू 3। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सबसे इजी तो यही है ना, हाँ जी। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही। कम शेयर से आया, कम से एप्लीकेशन रिसीव कर लो, कम से अलॉटमेंट कर लो, कम से फर्स्ट कॉल कर लो, कम से सेकंड कॉल फाइनल कॉल कर लो, जितने भी बोला उतना कर लो। प्रॉब्लम अब तुम्हें स्टार्ट होगा। अब तक हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 6। एड पार्ट, लंप सम, एड पार्ट, इंस्टॉलमेंट, एड प्रीमियम, लंप सम, एड प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट। और आज हमने दो पढ़ा, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या पढ़ा हमने? रिफंड और एडजस्ट, रिफंड और एडजस्ट। क्लियर है?
देन आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉल्सिन एरिया। कॉल्सिन एरिया ठीक है भाई। कॉल्सिन एरिया में का मतलब है कि कोई शेयर होल्डर जो शेयर परचेज किया है वो या तो कॉल का पैसा नहीं दिया है या तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। क्या बोला? कॉल्सिन एरिया कब होगा? जब शेयर हमने बेचा तो कोई शेयर होल्डर क्या किया है, किसी भी कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, मतलब कॉल्सिन मतलब जो पैसा बैंक में आना था वो नहीं आया। क्लियर आता है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इशूड 10,000 at the rate 10 3 to 5 लिखता हूं ना, did not paid allotment money। क्या बोला है? चल जिससे हो गया क्वेश्चन, अच्छी बात है। नहीं हुआ जो बोर्ड पे देखो, समझो जी। सबसे पहले देखो, राम ने पैसा डिड नॉट पे अलॉटमेंट, दिमाग में डाल लो कि अलॉटमेंट के समय में पैसा नहीं आया, मतलब फोर्थ एंट्री बैंक के समय में पैसा नहीं आया। जो भी दिमाग लगाना है बैंक में लगाना है। किसमें लगाना है जी? अलॉटमेंट के बैंक में 300 शेयर का पैसा नहीं आया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई दिमाग। तो जैसे आप बचपन में पढ़े थे वैसा कर लो। पहली एंट्री क्या होता है बैंक अकाउंट में? टू शेयर एप्लीकेशन, मोबाइल साइलेंट कर लो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन तो है ही नहीं कि पैसा ज्यादा आया होगा या रिफंड हुआ होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तीसरी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे ध्यान से समझो। अमाउंट 10,000 शेयर बेचना चाहते हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन से है तो 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई। ठीक, पहली दूसरी एंट्री तो ठीक है। तीसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई 2 10,000 मल्टीप्लाई। बट यहां पे कह रहा है 300 शेयर का पैसा नहीं आया। 300 शेयर का पैसा नहीं आया, मतलब टोटल 9,700 शेयर का पैसा आने वाला है। 9,700 शेयर का पैसा। तो यहां पे 2 एंट्री बना सकते हो। कितनी एंट्री बना सकते हो? चौथी एंट्री में कितनी एंट्री बना सकते हो? 2। एक तो होता है कॉल्सिन एरर, ध्यान समझना, कॉल्सिन एरर मेंटेन। अब एक होता है डिड नॉट मेंटेन। कौन सा मेंटेन नहीं होगा? कॉल्सिन एरर। अब बताओ कि कॉल्सिन एरर मेंटेन करना है, अल्टरनेट और समझते हो ना, और या तो ये भी एंट्री कर लो या तो ये एंट्री कर लो, दोनों में गलती नहीं होगी। तो एंट्री क्या हो रहा है मेंटेन के केस में? बैंक अकाउंट कॉल्सिन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ 9,700 से पैसा आया है, 300 शेयर से पैसा नहीं आया, टोटल कितना है? क्लियर? और मैंने बोला कि नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना? कॉल्सिन एरर। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर 9,000 मल्टीप्लाई 2
या तो ये कर लो या तो मेरे से पूछोगे कि सर कौन सा करना चाहिए, मैं सजेशन दूंगा कॉन्सिडर करना चाहिए। कोई टीचर तुम्हें ये बता रहा है कि ये लिख दो, गलत नहीं है, तुम ये लिख के आ जाते हो, नोट में दिखा देना कि मैं कॉन्सिडर मेंटेन नहीं किया, टीचर नंबर काटेगा। कोई किसी बुक में देखना कभी कभी एंट्री लिख दे रहा है, कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 5वीं एंट्री से अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये बात आना चाहिए कि शेयर फर्स्ट कॉल को मैं जो एंट्री करूंगा 5वां नंबर, वो 9700 से पैसा मांगू या 10,000 से? 10,000 से। क्वेश्चन में ये होता ना कि इसको जब्त कर लो, तब कितने से मारते हो? 9700 से। बट अभी क्वेश्चन में जब्त नहीं हुआ है ना, तो 5वीं एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, और यहां पे बात ही नहीं किया कितने शेयर का पैसा आया, बात होना चाहिए ये मान लेंगे हम कि इसने जब अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया है तो फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिएगा। तो फिर से कौन सी जगह लिखूं मैं? अमाउंट क्या आ जाएगा जी? 10,000 मल्टीप्लाई कितना था? 3 तो 5 5 था ना, 9,700 से पैसा बैंक में आ गया, 300 से शेयर पैसा बैंक में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में हम कॉल्स इन एडवांस और प्रो डाटा जिसको आप बोलते हो वो करेंगे।